निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा सब्जेक्ट के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे शारीरिक दक्षता, फिजिकली फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो हमारी फिजिकली फिटनेस है, शारीरिक दक्षता है, उसमें ऐसे कौन से कारक हैं जो उससे हम प्रभावित होते हैं। नंबर 1 है पोषक आहार, क्योंकि सबसे पहले खाने पीने पे ही जाता है। अगर आप कुपोषण का शिकार हैं तो आपके अंदर न स्टेमिना है, न जो भी हमारे इसके घटक मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे, वो की सबकी स्थिति बहुत पुअर हो जाएगी। न लचीलापन रहेगा, क्योंकि शरीर के अंदर है ही नहीं जान, न ताकत है, न गति है, न समन्वयता है, यानी सारी चीजों का अभाव हो जाता है। तो सबसे पहला है आहार, और आहार में भी पोषक आहार। पोषकता से तात्पर्य है कि इस तरह का खान पीन हो जिससे हमारी मांसपेशियां, जिससे हमारा स्नायु तंत्र, ये सभी ताकतवर होते हों, यानी जिनमें विटामिन की मात्रा अधिक हो, इस तरह का सब्जियों का चयन हो, अंकुरित दालें हैं जिनमें प्रॉपर प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, ये आयोडीन हो, स्टार्च, जितनी बॉडी को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो सब पूर्ति होती हो, तब जाके ऐसा माना जाता है कि आज देखिए आप खाने के साथ में हर कोई खा रहा है सलाद। सलाद में होता है फाइबर, फाइबर से रहती है बहुत सारी चीजें। एक तो सबसे पहले है कि पाचन जो क्रिया है उसमें सबसे ज्यादा फायदे देता है। जैसे आज एलोपैथी की दवाएं लेते हैं तो उनके साथ में एक कैप्सूल दिया जाता है खाली पेट का। वो खाली पेट का कैप्सूल रहता है कि आपके अंदर जो इससे इन गोलियों की जो गर्मी रहती है या इससे जो पेट पर नुकसान पड़ते हैं उसमें फायदा पहुंचाता है। तो वो खाली ओमेज का जो कैप्सूल है, ऐसे ही सलाद का महत्व है कि आप खाने के साथ में अगर इसको खाओगे तो इसमें फाइबर रहता है जो आपकी गरिष्ठ भोजन को पचाने में और जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें काफी फायदा देता है। तो पोषक आहार से तात्पर्य है भोजन शरीर में एक अनिवार्य चीज है, क्योंकि भोजन के बिना तो कोई संभव ही नहीं है। क्योंकि शरीर के अंदर जो टूट फूट होती रहती है और उन सबको जैसे बॉडी में घिसावट भी है, हड्डियों में, मांसपेशियों में, तो उसके अकॉर्डिंग भोजन अगर आप सही करते रहेंगे, ऐसा है हड्डियों में भी अंदर भी प्रोटीन रहता है, फास्फोरस रहता है। अब इन चीज़ों में कई बार हड्डियां चलती हैं तो वो घिसाव होता है, ऑयल रहता है। इन सब चीज़ को अगर बराबर मेंटेन करना है तो हमें इसके लिए उसकी प्रॉपर ग्रीसिंग, ऑयलिंग, जैसे मोटरसाइकिल में, साइकिल में होती है, ऐसे ही बॉडी के अंदर भी इसका, तो वो सब पूर्ति होती है कुछ तो खाने से, अच्छे मात्रा में खाना, अच्छा खाना। अब अच्छे के से तात्पर्य है जिन चीज़ों में, जैसे नॉनवेज खाने वालों के लिए है तो वो मछली अगर खाते हैं, अंडा अगर खाते हैं, तो बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट बॉडी को रहती है कैल्शियम की या अन्य ऐसी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। तो शरीर के बाहरी और भीतरी अंगों की कार्य क्षमता प्रदान करने के लिए पोषक आहार ईंधन का काम करते हैं। भीतरी अंग और बाहरी। भीतरी अंग से तात्पर्य जैसे अंदर जो आते हैं, अंदर जिस तरह का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, श्वसन तंत्र है, फेफड़े हैं, किडनी है, ये सब अंदर के अंग हैं, इनको भी सबको प्रॉपर भोजन ईंधन की आवश्यकता होती है। और बाह्य अंग हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम बात कर रहे थे अभी पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार के अंतर्गत हमारी आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की जो मांसपेशियां हैं, बाह्य और अंदर की जितना भी शरीर का जो स्नायु तंत्र है, उन सब के को मजबूत करता है, उसको ईंधन की आवश्यकता होती है। अर्थात अच्छा खाना, अच्छा भोजन चाहिए। शरीर कोशों को पोषण प्रदान करने की एवं उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम करता है।
पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार जो बॉडी के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जिनमें टूट फूट होती रहती है, बदलती रहती हैं, नई आती रहती हैं। जैसे आपका पैर में अगर लग गई, हाथ में लग गई, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड निकल रहा है, धीरे धीरे थक्का जम जाता है, ब्लड रुक जाता है। अब ऐसी टूट फूट जो भी शरीर के अंदर होती है, उन सबको ऑटोमेशन में बॉडी एडजस्ट कर लेती है। लेकिन प्रॉपर अगर जिनके ईंधन यानी अच्छा पौष्टिक आहार है, उनका जल्दी से ही जो कहीं टूट फूट होती है वो दूर हो जाती है। कभी कहते हैं, आपने सुना होगा, अरे साहब नया खून है, नई ताकत है, जल्दी ही हाथ टूट गया, जल्दी जुड़ जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है। लेकिन ज़्यादा उम्र पे अगर किसी चीज़ का वो होता है तो ये मानो कि उसमें हड्डियों को जुड़ने में भी ब्लड का सर्कुलेशन कम रहता है, तो कोई भी घाव है वो भी भरने में टाइम लग जाता है। मनुष्य के लिए जिन पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता होती है उनको कई वर्गों में विभाजित किया है, जैसे रासायनिक पदार्थ, लवण, जीवों से मिलने वाला जैविक भोजन जैसे दूध, दही, घी, अंडा, मांस, मछली आदि। क्योंकि कई बार जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे चिकनाई अधिक चाहिए, वसा युक्त भोजन तो चाहिए, कईयों को उनको देना ही होता है, विटामिन युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, और भोज्य पदार्थ द्वारा प्राणवायु का संयोग उष्णता प्रदान करता है, शरीर में गर्माई लाता है। ये पौष्टिक आहार के जो लाभ हैं। इसके बाद दूसरा आता है शारीरिक शिक्षा, फिजिकली एजुकेशन, यानी आपका एज एक एक्सरसाइज, व्यायाम, इनसे भी आपको शारीरिक दक्षता आती है। नंबर 1, मांसपेशियां और नसें मजबूत होती हैं व्यायाम से, एक्सरसाइज से। आपके जो शरीर है वो बलिष्ठ बनता है, मजबूत बनता है, सुडौल बनता है, उन सब में ही ताकत बढ़ जाती है जब आप लगातार व्यायाम रेगुलर करते हैं। नंबर 2, खून की गति तीव्र होने के कारण शरीर के समस्त अवयवों तक पहुंच जाता है। देखिए कोई भी चीज है, एक तो फ्लो में जाए, यानी तेज फास्ट फ्लो, एक स्लो में जाती है फ्लो में। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन है, बॉडी में तेजी से अगर दौड़ेगा तो आपके जैसे ना खून में रवानी, तो वो खून में रवानी अगर रहेगी तो आदमी फर्राटे से काम करेगा, और खून में रवानी नहीं रही तो पड़े काम तो कर रहे हैं लेकिन धीरे 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 करके गाड़ी गुजरती है। तो ब्लड का सर्कुलेशन, शारीरिक शिक्षा अगर आप ले रहे हैं, व्यायाम आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी का के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो फास्ट रहता है, और फास्ट रहने से बॉडी के प्रत्येक अंग के पास वह फास्ट गति से पहुंचता है। क्योंकि स्लो चलने पर कई बार हर जगह पर वो धीरे धीरे पहुंचता है, तो वीकनेस सी बनी रहती है। भूख अधिक लगती है एक्सरसाइज करने से, स्वाभाविक सी बात है, जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना ही अच्छा खान पीन आप करोगे, और गहरी नींद आती है। मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि विशेषकर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, एक लिमिट की, जिससे आप केवल बैलेंस रहें और अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने से आप केवल एक्टिव रहें। बाकी मसल्स मजबूत करना, बॉडी बनाना, डोले शोले बनाना, सिक्स पैक बनाना, ये स्टूडेंट लाइफ में नहीं है। कारण इसके पीछे कारण है, बन जाए तो बात अलग है। कईयों के क्या नॉर्मली एक्सरसाइज करने से फिजिक एकदम आ जाती है, लेकिन कई लोगों को बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत डिब्बे खाने पड़ते हैं, प्रोटीन के एलम्स बहुत सारे आते हैं इनको। तो उन सब के लिए उनको क्या होता है कि विशेष एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और जब विशेष एक्सरसाइज करोगे तो विशेष ही खाने की भूख लगेगी, और भूख अधिक लगना यानी ज़्यादा खाना खा लेने से नींद भी गहरी आएगी। अब गहरी नींद ले रहे हो, पूरी बॉडी को थका रहे हो, फिर पढ़ने का मन लगेगा कैसे? क्योंकि सारा दिमाग और दिल तो वहीं पहुंच रहा बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी को मेंटेन करने में। तो इनके लिए एक निश्चित, क्योंकि अधिकतर आपको एनर्जी मानसिक एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, तो आपको फिजिकली थकावट भी हटानी है। शरीर की गंदगी पसीने जैसे विकार के रूप में बाहर निकल जाती है और शरीर फुर्तीला बनता है। भाई शारीरिक जो व्यायाम है उनसे जो हमारे अंदर, क्योंकि ऐसा कहते हैं
कि जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलता, बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं बड़े स्लो स्पीड में, उससे शारीरिक व्यायाम नहीं माना जाएगा। इतनी फास्ट स्पीड में आपको सुबह की मॉर्निंग वॉक करनी है कि आपके पसीने आ जाएं सर्दियों में भी। और सर्दियों में पसीने आना या तो दौड़ से आएंगे या फिर फास्ट अगर आप मूवमेंट करेंगे तो ही आएंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर से पसीना निकलना चाहिए, क्योंकि पसीना निकलना यानी आपकी एक्सरसाइज का सही रूप आ जाना। कसरत में खेलकूद की मात्रा इस प्रकार नियंत्रित हो कि थकावट पैदा न हो। विशेष बात यह है कि थकावट नहीं होनी चाहिए। उस एक्सरसाइज को करने के साथ में आपको ऊर्जा आनी चाहिए, इंटरटेल होना चाहिए, लेकिन थकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि थकावट जब आने लग जाए तो ये मानो आपको उस एक्सरसाइज को छोड़ देना चाहिए। टहलना, चलना, तैरना, दौड़ना, योगासन अच्छी कसरतें, खेल, ये आपको करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो शारीरिक दक्षता है, फिटनेस है, उसमें बहुत फायदा पहुंचता है। खेल कूद में फुटबॉल खेलो, कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, क्रिकेट से भी शरीर की अच्छी कसरत हो जाती है। तो ये तो रहे खेल के। पहला है अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन। अच्छे के मतलब रोटी ने खींचे जा रहे हो, रोटी राम बनने जाओगे तो ये नहीं है कि आपने डोले सोले, आपको प्रॉपर जो एनर्जी चाहिए होगी वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि पौष्टिक भोजन से ब्रेन को भी एनर्जी मिलती है, क्योंकि ब्रेन भी शार्प। आज आप कई बार कहते हैं अरे यार मेमोरी वीक रहती है, मतलब क्या है कि जल्दी से भूल जाता हूँ, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट है, बादाम खाओ, बादाम का हलवा बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मेंटली और फिजिकली दोनों डेवलपमेंट आपके फिटनेस का है, उसके लिए पौष्टिक आहार अलग अलग तरह से बनाए हुए हैं, जिनमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, सब्जियां भी हैं विटामिन्स की। और ऐसे ही शारीरिक शिक्षा है जो आपको एक्सरसाइज कराती है, रेगुलर व्यायाम है, खेल है, इनसे आपको भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है और शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। नंबर 3 पे है निद्रा व आराम। दिन भर कार्य करने से शरीर में जो थकावट आती है, गहरी नींद से दूर हो जाती है। सोते समय हमारे हृदय की धड़कन, श्वास क्रिया दिन की अपेक्षा कम हो जाती है, जिससे हृदय को आराम मिलता है। तेज नहीं धड़कता, सोते समय हृदय स्लो धड़कता है, और हृदय मस्तिष्क में भी रक्त की मात्रा कम हो जाती है। निद्रा के अभाव में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और काम करने की इच्छा नहीं होती। गहरी नींद निम्न बातों पर निर्भर करती है। देखिए, डीप स्लीप भी जरूरी है। कितना ही आप अपने आप को ऐसा सोच लो कि यार मैं अधिक से अधिक वर्क करूं, लेकिन उस वर्क के साथ में आपको रिलैक्स होना भी जरूरी है। मशीनरी है ये, क्योंकि ज़्यादा आप इससे वर्क लोगे तो इसमें टूट फूट होने की संभावना है। अब वो टूट फूट चाहे वो मानसिक रूप से आपको अवसाद दे दे, फिजिकली रूप में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इसलिए आपको डीप स्लीप लेना, क्योंकि नींद का नहीं आना विशेषकर आपको मानसिक बीमारियों से ग्रसित कर देता है। तो ये बताते हैं कि गहरी नींद का संबंध है किससे? एक तो प्रॉपर आपको जिस जगह पे आप सो रहे हैं उस रूम का जो क्लाइमेट है वो व्यवस्थित होना चाहिए। शयन कक्ष के आसपास वातावरण एक तो शांत हो तथा कमरे में सीलन व बदबू नहीं होनी चाहिए। कमरे में पूर्ण अंधकार रहना चाहिए, ज्यादा रोशनी नहीं हो। बहुतों को लेकिन अंधेरे में नींद नहीं आती, तो थोड़ी बहुत रोशनी आ जाए। बिस्तर आरामदायक हो। सोने व उठने के समय निश्चित होना चाहिए। बालकों के लिए 8 से 12 घंटे की नींद, ठीक है। 8 से 12 वर्ष तक के बालक को कितने? 11 से 12 घंटे की नींद, और 12 से 14 वर्ष तक के बालक को 10 घंटे की नींद, 14 से 18 वर्ष तक के बालक को 9 घंटे की नींद, और अधिक आयु वाले व्यक्तियों को 8 घंटे सोना चाहिए। जो मैच्योर बालक है, व्यक्ति है, उसके लिए 8 घंटे की नींद सफिशिएंट है। दिन में भी खेलकूद या कसरत के बाद थकान होने पर थोड़ा सा विश्राम कर लेना चाहिए। बहुत से लोग दिन में भी सोते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए जिनके पास कोई वर्किंग नहीं है, क्योंकि दिन में सोलोगे तो रात में नींद फिर नहीं आएगी। इसलिए रात को जो दिन में कोई ऐसी एक्सरसाइज यानी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कोई ज़्यादा श्रम नहीं कर रहे हैं, तो वो दिन को आराम से वैसे ही बिताएं और रात में ही गहरी नींद लें। तो
जो नींद है, आराम है, इनकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बिना नींद के बहुत लोगों को तो नींद की गोली खानी पड़ती है। नींद की गोली कब खाई जाती है? जब आपको स्ट्रेस हो, जब आपको बीपी की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर अधिक है आपको, तो भी नींद की गोली खानी पड़ती है। उसके लिए चाहे ये अभी मैंने बताया कि कमरा सही है भला, फिर भी नींद नहीं आती है। ऐसा बताते हैं ज्यादा पैसे वाले को भी नींद नहीं आती है, अच्छे अच्छे गद्दों पे भी नींद नहीं आती। और कई बार जो मेहनत ज्यादा करता है, थकता है, वह जमीन पर पत्थरों पे भी उसको नींद आ जाती है। बात प्रैक्टिकल है। कारण क्या है कि अगर आप फिजिकली कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दिन भर आराम से पड़े रहेंगे, न खाना पचेगा, एसिडिटी होती रहेगी, अम्ल ज़्यादा बनेंगे, पित्त ज़्यादा बनेंगे, तो नींद का आना संभव नहीं है। तो अपने आप को व्यस्त रखें, एक्टिव रखें, फिजिकली वर्कआउट करें तो अच्छी नींद आएगी। इसके बाद है स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण। जीवन के प्रति हमेशा स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण होना चाहिए। मानसिक संतुलन रहने के लिए व्यक्ति को किसी कार्य को कुशलता से कर सकता है। मानसिक तनाव से शरीर संतुलन बिगड़ जाता है और कार्य करने की क्षमता घट जाती है। देखिए, स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण से बात है कि आपको अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है। कई बार क्या होता है, आप किसी कार्य को इसलिए छोड़ देते हो, इसलिए आप नर्वस, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोच नैरो रह गई, सोच नेगेटिव रह गई। हर चीज की पॉजिटिव सोचा, यार हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे इस काम को, और उसको सीखने की कोशिश करें। वन टाइम में नहीं होगा तो दो सेकंड टाइम में होगा। लेकिन अगर आपके अंदर सोच ही आपकी छोटी रह जाएगी तो आप बड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे, और बड़े निर्णय नहीं ले पाना आपके लिए, आपकी जो फिटनेस है, आपकी जो मानसिक जो सोच है, उसको बहुत दिक्कत देता। फिर वो टेंशन भी हो जाती है। जैसे कोई आप काम आपसे नहीं हो रहा, फिर अंदर ही अंदर आप दुखी रहते हैं कि यार ये काम तो मेरे से होता ही नहीं है, पता नहीं क्या, हमारा तो शरीर ही ऐसा बनाया भगवान ने। फिर भगवान को दोष देंगे, अपने आप में भीतर ही भीतर दुखी होते रहेंगे। तो इसलिए सोच पॉजिटिव रखें कि ठीक है जैसा भी था। कई ऐसे छोटे छोटे कद के बच्चे हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है जो उससे उनको बहुत जगह अप्रिशिएट। बहुत से ऐसे लंबे चौड़े 7-8 फुट के, लेकिन आईक्यू लेवल कम दे दिया, और बहुत सारी कोई बीमारियां दे दी। क्या मतलब का है? तो न लंबाई काम आती है, न ज्यादा मोटापा काम आता है, न ज्यादा कमजोर। होना चाहिए आपके अंदर सोच आपकी पॉजिटिव। अगर सोच आपकी पॉजिटिव है तो आप हर जंग को आसानी से जीत ले सकते हैं। फिर है शरीर की समुचित देखभाल, क्योंकि शारीरिक दक्षता को अगर आप अपने शरीर के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो भी आपकी फिजिकली फिटनेस कमजोर हो जाएगी। कई लोग खांसी हो रही है, होने यार सही हो जाती है, तो मौसम की ऐसा कहा है कि एक समय के बाद कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लंबे समय से हो रही है, तो आप तुरंत प्रभाव से उसका इलाज करवाएं। लगातार खांसी रहना, लगातार जुकाम रहना, यानी कंटिन्यूशन में कोई चीज आपको लगातार बहुत समय से है, तो वो आपकी कोई न कोई शरीर के किसी अंग को डैमेज करेगी, ये पक्का है। क्योंकि बिल्कुल साधारण रहना बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, और जब उसमें कोई डिस्टरबेंस रेगुलर बना ही पड़ा है तो वह कहीं ना कहीं बॉडी को दिक्कत देगा। तो इसलिए शरीर की समुचित देखभाल करें। समय समय पर आप ये जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख है, कितना वर्क कर रही हैं ये देखो आप। केवल सो रही हैं जब भी बंद है, बाकी जिसके बाद आंखें खुल गई उसके बाद तो बंद होने का काम ही नहीं है। बताओ, आप उनको टीवी भी दिखवा रहे हो, कितनी उसमें से किरणें निकल रही हैं, वो भी मेंटेन कर रही हैं। मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल को भी पूरा मेंटेन कर रही हैं। इंसान को भी पहचान रही हैं, धूप में भी धूप को भी बर्दाश्त कर रही हैं। ठीक है, इन सब के बाद आपने आंखों को कितनी बार ये देखा है कि प्रत्येक दिन में आपने आंखों की क्या क्या केयर की है? बताओ। केवल सोते समय आंख बंद कर हो गई है, वो तो ऑटोमेशन हो गई है कि तुमने क्या नवादा किया। इसलिए आपको सुबह उठ के ठंडे पानी से आंखें धोएं,
बाकायदा उनको बड़े आसानी से शीशे के आगे देख के उनका बड़ा रखरखाव रखें, गुलाब जल डाल लें। गर्मियों में ज़्यादा परेशान होती हैं आँखें, तो चाहे ये आँख है, चाहे नाक है, चाहे कान है, चाहे गला है, चाहे पैर है, शरीर का कोई भी अंग है वो रेगुलर काम कर रहा है, ये ठीक है, लेकिन आपकी ड्यूटी भी तो बनती है कि आप इन पर वॉच आउट करें। ठीक है, कान खूब प्रॉपर सुन रहे, अरे साहब हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। अरे भैया परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन किसी दिन हो गई तो आपने पता है कान को कभी आपने देखा, चेक कराया कि कान के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत है, दर्द होगा जब ही देखेंगे साहब। नहीं, ऐसे ही समय रहते आप एक बार, क्योंकि आजकल तो लेंस आते हैं, उससे डॉक्टर एक बार में देख देगा हाँ साहब अंदर क्लियर है। आजकल तो ऐसे कैमरे आते हैं, जरा कान के यहाँ लगाया, स्क्रीन पर पूरे कान के अंदर का पूरा कुछ दिख जाता। ऐसे ही नाक का है, तो विशेषकर नाक, कान, गला, ये एक ऐसी वो है जिनसे आपको ज़्यादा परेशानी रहती है। इसके बाद बॉडी के अंदर और भी पार्ट हैं जिन सब की समय पर फिर जांचें हैं, तो उन जांचों से भी आपको उनकी रख रखाव की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है अवकाश के समय का सदुपयोग। खाली समय शैतान का घर है। अब जब आप खाली रहते हैं, कोई काम नहीं है, तो आप उल जलूल सोचते हैं, ज़्यादा नेगेटिव सोच जाते हैं, कई बार किसी से लड़ने की बात दिमाग में आ जाती है, कई बार किसी के बारे में और उसको कोई नुकसान पहुंचाने की आती है। इससे अच्छा आप वर्किंग में रहें। तो वर्किंग में रहने के लिए है आपको कि आपका योजनाबद्ध तरीके से खाली समय का सदुपयोग करें, प्लानिंग बनाएं, बिजी रखें अपने आप को पूरे समय, जिससे आपका मन भी लगा रहेगा और दिमाग में व्यर्थ की बातें नहीं आएंगी। इसके बाद है आवश्यकता अनुसार डॉक्टरी सेवाएं लेना। कई बार छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो ही नासूर बन जाती हैं। नासूर का मतलब बड़ा रूप ले लेती हैं, फोड़े का रूप ले लेती हैं, बड़ा कोई घाव बन जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि उन बीमारियों से बचने के लिए एक निश्चित समय तक अगर कोई आपको परेशानी दे रहा है, शरीर का कोई अंग आपको, तो आप उससे डॉक्टरी सलाह ले लें, डॉक्टर को दिखा लें। छोटी व्याधियां ही आगे चलकर भयंकर रोगों का रूप ले लेती हैं। तो ये था आपका दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। दक्षता शरीर की इन कारकों से प्रभावित होती हैं। अगर हम इनको उचित देखभाल देंगे, अच्छा आहार देंगे, अच्छी शारीरिक शिक्षा देंगे, फिजिकली एक्सरसाइज की, अच्छी नींद लेंगे, आराम देंगे, विचार आपके पवित्र होंगे, शरीर की समुचित देखभाल करेंगे, आप अवकाश के समय में व्यर्थ में ही नहीं बैठेंगे, बिजी रखेंगे अपने आप को और आवश्यकता अनुसार डॉक्टरी सेवाएं लेंगे, तो ये बात पक्की है कि आप बीमार कम होंगे और आपका जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि शरीर के अंदर रोगों का होना, शरीर के अंदर व्याधि का होना, यह शो करता है कि आपके अंदर पूरी तरह से आप फिट नहीं है, आपके अंदर वो योग्यता, वो दक्षता शारीरिक नहीं है। तो फिर इसके बाद एक संपूर्ण समुदाय का स्वास्थ्य, ये भी एक बात है। कई बार क्या होता है कि आप अगर सही रहते हैं तो आप जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, उन सब का स्वास्थ्य भी आप सही कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो दिनचर्या है उससे अदर लोग भी प्रभावित होते हैं और आपको देखकर कई लोग आपसे प्रभावित होकर वो भी अपनी दिनचर्या को सेट कर लेते हैं और बीमार कम पड़ते हैं। जैसे जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, उन्हें यह सिखाया जाता है कि कब, कैसे और कितना खाना पीना, सोना, जगना चाहिए। यह भी बताया जाता है किस प्रतिरोधक दवा से कौन सी बीमारी रोकी जा सकती है।
अथवा मच्छरों को क्यों, कैसे, किस दवा से मारा जा सकता है आदि। परंतु केवल इन बातों का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इन्हें सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। यानी आपको सोशल जानकारी भी होनी चाहिए कि भाई ये बीमारी फैल क्यों रही है, मच्छर इतने हैं क्यों, गंदगी से हैं, तो उसको भी दूर कर देना चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब आपको कोर्स तो आपका हो गया पूरा, ये रिवीजन है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस शारीरिक शिक्षा की, योग की आपके समझ में आई होगी। इसको कक्षाओं में चलाने का, बच्चों को पढ़ाने का महत्व भी समझ में आया होगा कि आज के समय में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। प्राचीन काल से ही थी, लेकिन आज ज़्यादा है, क्योंकि आज लोगों के पास शारीरिक श्रम कम होने लग गया है। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति है, सभी अपने आप में केवल घर में बैठे हैं और अपने शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को खड़ा कर रहे हैं। धन्यवाद।